अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट एंड यू वाचिंग फ्रेग्रेंस फाइल्स। सो आज जिस फ्रेग्रेंस का हम रिव्यू करेंगे उसका नाम है डे 417 बाय तोलीजो। 55 ml का जूस है इसमें और ईडीपी कंसंट्रेशन है इसका। कुछ इस तरह के सिंपल से बॉक्स में ये आती है एंड इट्स मेड इन सऊदी अरेबिया। सो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं अंदर बॉटल किस टाइप की है। तोलीजोर भी एक बहुत ही फेमस और डिमांड में रहने वाला कॉस्मेटिक्स और फ्रेग्रेंस हाउस है और इस हाउस ने अपनी पहली ब्रांच का आगाज 2009 में सऊदी अरेबिया के एक शहर दमम से किया था, मगर इन 25 सालों में यह हाउस अपनी क्वालिटी की बिना पर खूब शोहरत बटोरता गया और आज गल्फ कंट्रीज में 200 से भी ज्यादा इनकी फिजिकल आउटलेट्स हैं और इन दिनों यूट्यूब और टिकटॉक पर इस हाउस की काफी हाइप बन चुकी है। और आप में से जिस किसी ने भी इस हाउस की एक फ्रेग्रेंस भी ट्राई की हो तो वो इनकी फ्रेग्रेंसेस के पोटेंशियल से अच्छी तरह वाकिफ है। तोलीजोर एक फ्रेंच वर्ड है जिसे तोलीजो कहते हैं, जिसका मतलब होता है रोजाना या एवरीडे। और इस हाउस की ये डे सीरीज वर्ल्ड वाइड फेमस और पॉपुलर फ्रेग्रेंसेस के हाई क्वालिटी और लग्जरी स्टैंडर्ड्स के क्लोज इनफ क्लोन्स बनाते हैं और अब तक इनकी इस डे सीरीज में डे 1 से लेकर डे 451 तक लॉन्च हो चुके हैं। ओके, सो हियर्स द बॉटल। एक सिंपल सी स्लिम शेप की बॉटल है, मगर इसके जूस क्वालिटी के सामने इसकी प्रेजेंटेशन मायने नहीं रखती। बॉटल के फ्रंट पर एक थिन मेटल प्लेटेड स्टिकर है और बैक साइड पर ट्रांसपेरेंट स्टिकर है जिस पर डे 417 क्वांटिटी, कंसंट्रेशन और इंग्रेडिएंट्स मेंशन है। उसके अलावा बॉटल पे कहीं कुछ मेंशन नहीं है। एक लाइट टू नॉर्मल वेट प्लास्टिक का कैप है इसका। कैप काफी हद तक फिट बैठती है, सो कैप की मदद से आप बॉटल को उठा सकते हैं। वैसे तो इस हाउस की बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस हैं जिन्हें स्क्रीन पे दिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा और मैंने अब तक इस हाउस की सबसे ज्यादा फ्रेग्रेंसेस के रिव्यू शेयर किए हैं जो कि आपको इस चैनल पर तोलीजोर की एक सेपरेट प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। और आने वाले दिनों में मैं इस हाउस की जितनी भी फ्रेग्रेंसेस के रिव्यू शेयर करूंगा वो भी आपको इस चैनल पर तोलीजोर की एक सेपरेट और ऑर्गेनाइज प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। अब इसके नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके टॉप नोट्स में ग्रेप फ्रूट, मिडिल नोट्स में जिंजर और एम्ब्रेट है और बेस नोट्स में मस्क, वेटिवर और पचूली है। और अब बता देता हूँ कि खुशबू किस टाइप की है। इसका फर्स्ट इंप्रेशन कुछ इस तरह का है कि जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे तो इसके शुरुआत में आपको एक स्ट्रॉन्ग सिट्रसी ग्रेप फ्रूट के नोट के साथ हल्के से स्वीट ऑरेंज, जिंजर और लाइट से येलो फ्लोरल नोट्स फील होंगे। 2 से 3 मिनट के बाद जब इसकी ओपनिंग सेटल डाउन होगी तो ये फ्रेग्रेंस और भी ज्यादा लग्जोरियस हो जाती है और इस फेज में आपको मामूली से ग्रेप फ्रूट के नोट के साथ स्ट्रॉन्ग जिंजर और एक स्ट्रॉन्ग स्वीट और मस्की येलो फ्लोरल नोट और मस्की नोट्स फील होंगे। 2 से 3 घंटों के बाद जब इसका ड्राई डाउन स्टार्ट होगा तो इसके ड्राई डाउन आने तक आपको मस्क मेलो के नोट के साथ एक ड्राई वेटिवर, हल्के से पचूली और मस्की नोट्स फील होंगे और अपने ड्राई डाउन आने तक ये फ्रेग्रेंस थोड़ी सी पाउडरी हो जाती है। सो ये कुछ इस टाइप की फ्रेग्रेंस है। ये एक फ्रेश, सिट्रसी, स्पाइसी, एरोमेटिक, फ्लोरल, एम्बर और ड्राई वेटिवर बेस्ड फ्रेग्रेंस है। ये फ्रेग्रेंस जिसका क्लोन है उसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे और मैंने भी आज तक कभी किसी को ब्लाइंड बाय सजेस्ट नहीं किया, लेकिन अगर आप फ्रेश, स्मूथ और स्पाइसी फ्रेग्रेंसेस पसंद करते हैं तो आप बिना सोचे इस फ्रेग्रेंस को बाय कर सकते हैं। और उसकी वजह यह है कि ये एक फ्रेश कैटेगरी की फ्रेग्रेंस होने के बावजूद इतना जबरदस्त परफॉर्म करती है कि इसकी प्राइस मेरी नजर में 100% जस्टिफाइड है। क्योंकि इस डीएनए का एक और क्लोन अफनान ने भी लॉन्च किया है, मगर 10 में से 7 या 8 लोगों को उससे कोई खास परफॉर्मेंस नहीं मिली और वो फ्रेग्रेंस भी मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है और इसीलिए मैं इन दोनों की खुशबू और परफॉर्मेंस चेक करके आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। और फिलहाल इस फ्रेग्रेंस के लिए मैं यही कह सकता हूँ कि ये एक तबाही किस्म की फ्रेग्रेंस है जिसे आपको एटलीस्ट एक बार लाजमी ट्राई करना चाहिए। एज की बात कर लेते हैं। ये एक लग्जोरियस मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, सो 20+ किसी भी एज के मेल्स इसे वेयर कर सकते हैं। वेदर की बात कर लेते हैं। ये एक ऑल सीजन फ्रेग्रेंस है जिसे आप अपना सिग्नेचर सेंट बनाकर डे और नाइट कभी भी कहीं भी वेयर कर सकते हैं। आप इसे इंडोर, आउटडोर, ऑफिस, कॉलेज, पार्टी, किसी भी फॉर्मल या रिलीजियस ओकेजन पर वेयर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। 5 से 7 स्प्रे वेयर करने पर 3 से 3.5 घंटों के करीब इसकी एक हैवी प्रोजेक्शन है और शुरुआत की 1.5 से 2 घंटा या आपके अराउंड एक आर्म लेंथ के बराबर सेंट बबल क्रिएट कर देती है और 7 से 8 घंटों के करीब इसकी कपड़ों पर लास्टिंग है। प्राइस की बात कर लेते हैं। आज की डेट में जिस डेट को वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इसकी प्राइस 8,500 से 9,000 रुपए के बीच है। और अगर इस फ्रेग्रेंस को एक नाम देना हो तो मैं परसेप्शन नाम दूंगा। इसे रेटिंग दे देते हैं। सेंट प्रोफाइल को मैं दूंगा 9.5 आउट ऑफ 10, प्रेजेंटेशन को मैं दूंगा 6 आउट ऑफ 10, प्रोजेक्शन को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10, लास्टिंग को मैं दूंगा 9.5 आउट ऑफ 10 और प्राइस को मैं दूंगा 9.5 आउट ऑफ 10। और अब बात कर लेते हैं कि ये फ्रेग्रेंस किसका क्लोन या किससे इंस्पायर्ड है। सो ये फ्रेग्रेंस बुल्गारी टाइगर का क्लोन है और इस सेम डीएनए से इंस्पायर्ड अफनान ने तुराती ब्लू लॉन्च की थी जिसकी परफॉर्मेंस से बहुत से लोगों को शिकायत है। इसके अलावा थ्योरम बाय रूब रोका एक चीप अल्टरनेट है और अगर इस फ्रेग्रेंस को रूब रोका या तुराती ब्लू के साथ कंपेयर किया जाए तो क्लैरिटी और परफॉर्मेंस वाइज वो दोनों इसके आसपास भी नहीं आती। और सच ये है कि 419 और 443 के बाद डे 417 भी अब मेरे लिए इस हाउस की टॉप पिक्स में से एक है। सो अगर तो आपको अपने कलेक्शन में सिर्फ एक खूबसूरत बॉटल रखने से मतलब है तो आप तुराती ब्लू बाय अफनान या थ्योरम बाय रूब रोका को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको खुशबू और परफॉर्मेंस से गर्ज है तो ये फ्रेग्रेंस आपके लिए बनी है। और अब बात कर लेते हैं इस फ्रेग्रेंस में मौजूद एम्ब्रेट नोट की, जिसे हिबिस्कस, मस्क मेलो और उर्दू में गुड़हल भी कहते हैं, जो कि अमेरिका के हवाई स्टेट का नेशनल फ्लावर भी है। और भले ही एक यूनिक नोट है
मगर मार्केट में अवेलेबल काफी मशहूर फ्रेग्रेंसेज में मौजूद है, जिसे आप में से बहुत से फ्रेंड्स ने जरूर एक्सपीरियंस किया होगा। इस हिबिस्कस फ्लावर की 34 से ज्यादा टाइप्स हैं और इस नायाब फूल की खूबी यह है कि ये दोपहर या दिन के वक्त खिलते हैं और सुबह के वक्त वापस बंद हो जाते हैं। और इस हिबिस्कस की 34 नस्ल या टाइप्स या फैमिलीज में से फ्रेग्रेंसेज में ज्यादातर जिस टाइप के हिबिस्कस को यूज किया जाता है उसका नाम एबिल मॉस्कस मोस्चैटस है, जिसके दरमियान मौजूद सीड्स या बीज को एम्ब्रेट सीड्स या मस्क मैलो सीड्स या मस्कस सीड्स भी कहा जाता है। और इन सीड्स में से ऑयल को एक्सट्रैक्ट करके न सिर्फ परफ्यूमरीज बल्कि मेडिसिन और थेरेपीज में भी यूज किया जाता है। और इस एम्ब्रेट सीड्स की खुशबू हल्की सी स्वीट और एक नेचुरल एनिमलिक मस्क की फील देती है, जिसे काफी परफ्यूम्स में मस्क नोट देने के लिए बाकी कुछ एकॉर्ड्स को मिलाकर शामिल किया जाता है। क्योंकि एक नेचुरल मस्क काफी एक्सपेंसिव और नायाब होता है, सो बहुत कम और हाई एंड फ्रेग्रेंसेज में नेचुरल मस्क यूज होता है और उस नेचुरल मस्क के नोट को हजम करना या समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। सो ज्यादातर फ्रेग्रेंसेज में एम्ब्रेट सीड एसेंशियल ऑयल के साथ खास प्रोपोर्शन और मिकदार में कुछ और एकॉर्ड्स भी शामिल किए जाते हैं ताकि एक मस्क का नोट क्रिएट किया जा सके। इसके अलावा एम्ब्रेट सीड्स का यूज एंटी डिप्रेसेंट्स, इम्यून सिस्टम और इवन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स में भी यूज होता है। और यही वजह है कि एम्ब्रेट बेस्ड फ्रेग्रेंसेज काफी लग्जूरियस होती हैं और पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मेरा काम पसंद आए तो आगे शेयर करें। मैं मिलूंगा एक नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा एंड कीप स्मेलिंग ऑसम। अल्लाह हाफिज।